हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स निकालने हैं। और रूट्स जो आएंगे उन्हें किससे निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इनके रूट्स निकालने हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो चलिए पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि इस फॉर्मेट में होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। कभी आप कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने पर a मिल जाएगा। बताओ कितना मिलेगा a, तो a मिलेगा 2। और इसे कंपेयर करें x के कोएफिशिएंट से तो आप बता सकते हैं इस बार b कितना होगा। तो b जो होगा वो होगा -7। और जो c होगा, c जो होगा वो कितना होगा, +3। बहुत ही सिंपल है, ABC हमें पता चल चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x इक्वल्स टू, x क्या है यहाँ पर जिसकी आपको रूट्स निकालने हैं। x यहाँ पर वेरिएबल है, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। और मैं अभी फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, अभी फ़िलहाल वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे याद कैसे करें। तो बच्चों एक बार इसे दोहराएं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन में 2a। इसे एक बार और दोहराएं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन में 2a। पर यहाँ पर जो आपको अंडर रूट नज़र आ रहा है, इसके अंडर रूट के अंदर की टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है मैं पूरा बताऊंगा। तो अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac। तो d इक्वल्स टू कितना होता है, b² -4ac। और कभी आपको इसके रूट्स निकालने हैं तो शर्त ये है तो शर्त बताऊंगा। फॉर अ रियल रूट्स की शर्त क्या है ये बताऊंगा। रियल रूट्स की शर्त ये है कि b² -4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। या फिर कहें कि जो अंडर रूट के अंदर की चीज़ जो है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 0 के या फिर 0 से बड़ी। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये भी लिख देता हूँ और एक और लिख देता हूँ। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस और b² -4ac को मैंने एक नया नाम दिया है। ये नया नाम क्या है बच्चों, कैपिटल D क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। बच्चों याद रखिएगा, रियल रूट की शर्त ये है कि d की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। और कभी नेगेटिव 0 से छोटी आ गई तो उसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में a कितना है, 2 है, b कितना है, -7 है, और c कितना है, +3 है। इस फॉर्मूले को प्लीज़ मैं कहूँगा याद कर ले। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिर से a को लिखते हैं। a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो आप बताएं a कितना है, तो a है 2, ठीक है, और b कितना है -7, और c कितना है, तो c कितना अभी निकाला था हमने, कितना 2। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो तब लगेगा ना जब यहाँ पर ये शर्त पूरी होगी। तो शर्त क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। कभी ऐसा नहीं होता है तो प्लीज़ आप सॉल्व मत कीजिएगा। तो अभी देखते हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है तो आप रख दें, बी है माइनस का 7 स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c कितना है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए -7 का स्क्वायर कर दे जो कि +49 होगा। बच्चों माइनस का स्क्वायर इज प्लस एंड 7 का स्क्वायर इज 49, और यहाँ पर माइनस एज इट इज, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना बच्चों 24। अब बताएं डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, तो 49 माइनस 24 जो कि होगा प्लस का 25। अब मैंने आपसे कहा था, क्या आपको मेरी बात याद है? क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? क्या सर क्या बोलते हो आप? मैंने ये कहा था कि भैया रियल रूट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा। क्या ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है? हाँ सर ये 0 से बड़ा है। यस, हमारी शर्त क्या होगी, पूरी शर्त पूरी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भैया डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, मतलब शर्त क्या हो गई, पूरी, और शर्त पूरी हो तो लगा दो फॉर्मूला। सर कौन सा लगाए, ये लगाए कि ये लगाए? बच्चों मैं कहूँगा ये लगाओ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू को, जो कि d था, हमने d ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना 25, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगाने जा रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्या होता है एक बार और बताएं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। बच्चों प्लीज़ याद कर ले, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, देखिए माइनस एज इट इज़, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, हाँ सर बिल्कुल है, और प्लस माइनस √d, और d कितना निकाला है 25, हाँ सर बिल्कुल निकाला है, और a कितना निकाला है, तो a निकाला है 2। बच्चों वैल्यू पुट करना ही तो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7 और ये प्लस माइनस। बहुत से बच्चे अभी यहाँ पर प्लस माइनस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इस पे आऊँगा, अभी आने वाला हूँ। तो प्लस माइनस एक काम करता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की परेशानी है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7, और प्लस माइनस क्या होता है इस बारे में मैं आऊँगा। और 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है, और अपॉन में 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। अब आप देखें यहाँ पर एक बार प्लस लिखा है और एक बार माइनस लिखा है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार प्लस साइन को लेकर आपको इसे सॉल्व करना है और एक बार माइनस साइन लेकर सॉल्व करना है। इसका मतलब x का एक आंसर नहीं, कितने आंसर आएंगे, 2। एक आंसर प्लस लेके आएगा और एक आंसर माइनस लेके आएगा। तो हम यहाँ पर पहला आंसर लेते हैं, किसको लेकर, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। हम कौन सा साइन ले रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन। सर कौन सा पॉजिटिव, ये वाला नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरी तरीके से किस पर है बच्चों, इस प्लस माइनस पर। तो प्लस साइन लेकर मैं कर रहा हूँ। तो बच्चों बताओ, ये तो +7 है ही, और हमने कौन सा साइन लिया है, प्लस, तो +5 अपॉन में 4। बताओ 7 + 5 12, और 12/4 कितना होता है, 3। मिल गया पहला आंसर, x का पहला आंसर। अब हम कौन सा आंसर निकालेंगे, दूसरा, और इस बार दूसरा आंसर किससे मिलेगा बच्चों, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन कौन सा लेंगे, इसका नेगेटिव मत ले लेना भाई, कौन सा, ये वाला नेगेटिव। तो प्लस का 7 और माइनस का 5 /4। बता सकते हैं बच्चों 7 - 5 कितना होगा, 2, और 2/4 कितना होगा, कैंसिल होके 1/2। तो देयरफॉर x के 2 आंसर आ गए, एक तो 3 आ गया और एक आ गया 1/2। तो यहाँ पर हमें कितने आंसर मिले, 2 आंसर मिले, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते ही हैं। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना ज़रूरी है। फॉर्मूला आता है तो आपको सब कुछ आता है, फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आता। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, मैं इसे रफ करता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को लिखवाता हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, मैं इसे रफ करता हूँ। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। चलिए बच्चों, फॉर्मूले को एक बार दोहरा लें। इस बीच में फॉर्मूला जितना अच्छे से याद होगा उतने अच्छे से क्वेश्चन आपके बनेंगे। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की तरफ बच्चों, सेकंड, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही है। और सेकंड क्वेश्चन है 2x²
प्लस एक्स माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है देख लीजिए, यही प्रोसीजर को हम फॉलो करने वाले हैं बार बार लगातार। पहले हम a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे। तो a बताइए a कितना होगा, तो a होगा 2। सर 2 क्यों? क्योंकि a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, हाँ है ना। और b बताओ कितना होगा, तो b जो होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा। सर x के साथ तो कुछ नहीं लिखा, तो हम कितना मानेंगे बच्चों, 1 मानेंगे। तो b कितना हो गया 1। मैंने इसलिए इसे रेड पेन से लिखा है कि याद रहेगा, कुछ नहीं लिखा है तो हम इसे कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, मैं इसे और थोड़ा अच्छे से लिख दूं, कभी नहीं दिखा हो तो x कितना हो, b कितना होगा, 1 होगा। अब बच्चों बताओ c कितना होगा, तो c होगा माइनस का 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना पसंद करेंगे बच्चों, हम निकालना पसंद करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट निकालना क्यों ज़रूरी है, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आएगा, कमेंट में मैं बताऊं, इससे अच्छा अभी बता देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट कभी हम निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पता चल जाता है कि इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बोलो क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, d एज इट इज, मैं b की वैल्यू डालता हूँ, बोलो कितनी आएगी, 1 स्क्वायर 4a कितना है 2, c कितना है बच्चों माइनस का 4। ध्यान से कीजिएगा, मैथ्स चल रहा है, मैथ्स में प्लस माइनस में पूरी मेहनत पानी में मिल जाती है। आप बिल्कुल ध्यान से करें, ठंडे पानी पी के कीजिए। 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा, बिल्कुल होगा सर। और 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 4 ज़ा कितना होगा 32। देखिए यहाँ पर गलती हो जाती है, माइनस माइनस तो कितना हो गया, प्लस हो गया। 4 2 ज़ा 8 हुआ, 8 4 ज़ा 32 हुआ। तो बच्चों बताओ d कितना आ गया, तो d आ गया 32 + 1 इज़ 33, और 33 आ गया तो हम कहेंगे कि ये d जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ है ना। क्या प्लस का 33 0 से बड़ा है? हाँ सर, ये भी 0 से बड़ा था, ये भी 0 से बड़ा है। जब कोई चीज़ या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं आपका, हमारा, सबका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है। याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला याद कर लें। तो फॉर्मूला जैसे ही याद किया तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़। बच्चों बताओ b कितना है, तो b है 1, तो b की वैल्यू डाल दी 1, प्लस माइनस और d कितना निकाला, तो d निकाला है प्लस का 33 अपॉन में 2a, और a कितना है देखिए, ऊपर नज़र मारिए तो मिल जाएगा a2 मिल जाएगा। तो x कितना आ गया बच्चों, मैं इसे आगे लिख देता हूँ, जगह अच्छी मिल जाएगी। तो माइनस का 1 प्लस माइनस, और आप बता सकते हैं 33 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, या फिर कहें 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। हमें 33 का स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। हाँ, लॉन्ग डिवीज़न से हम निकाल सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भैया आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस √33 स्क्वायर रूट 33 2 2 ज़ा 4। अब बच्चों मैंने अभी कहा था, थोड़ी देर पहले कहा था, सर कब कहा था हम तो भूल जाते हैं, थोड़ी देर पहले। तो बच्चों यहाँ पर 2 साइन दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। मुझे इस साइन से मतलब नहीं है, मुझे बीच वाले साइन से मतलब है, प्लस और माइनस। तो एक बार मैं क्या लूँगा, एक बार मैं टेकिंग कौन सा साइन, तो एक बार मैं पॉजिटिव साइन लूँगा और x का आंसर आएगा बच्चों बताओ -1 एज इट इज़। मुझे इस साइन से मतलब नहीं, ये साइन जो है वही की वही रहेगा, पर यहाँ पे 2 साइन है तो एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ, तो प्लस स्क्वायर रूट 33/4, ये मेरा पहला आंसर हो गया।
सर क्यों, अब इसको सॉल्व नहीं करना है? नहीं बच्चों, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है। सर यहाँ पर पता था, इसलिए हमने एक बार यहाँ पर +5 लेके एडिशन किया और -5 लेके एडिशन लिया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया। अब हम कौन सा साइन ले रहे हैं प्यारे बच्चों? नेगेटिव साइन। तो -1 प्लस की जगह इस बार क्या आएगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। अब देखिए ये इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो दिस इज़ योर क्या होंगे बच्चों? आंसर। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर। टेंशन ना ले, यही आपका क्या होगा? आंसर, जिस पर मैं गोला लगा रहा हूँ। और आपके कभी आंसर में देखें पीछे पलट के बुक में, तो आपको यही आंसर आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे इसे। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना ले बस। ठीक है, जब तक मैं हूँ आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, और आपके एग्ज़ाम तक मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, आप इसकी भी चिंता ना करें। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारा सिलेबस हो पाएगा समय पे? तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल क्यों नहीं हो पाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, यही है? हाँ सर, बिल्कुल यही है। चलिए तो अब शुरू करते हैं बिना देर किए। बच्चों बताओ a कितना होगा? तो सर a होता है x² का कोएफिशिएंट जो कि 4 होगा। a मिल गया 4। b कितना होगा? तो b जो होगा वो होगा x का कोएफिशिएंट जो कि होगा 4√3। और c अकेला c जो होगा वो क्या होगा? अकेला, जो कि होगा 3। इसे आप लिखते चले साथ के साथ। अब बच्चों ABC निकलने के बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ निकालनी होती है जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट। सर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? फॉर्मूला याद करें, b² माइनस 4AC। हाँ है ना बच्चों? तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहा हूँ, तो यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? b², मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसका स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4AC। a कितना है? 4 है। c कितना है? 3 है। इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करें तो 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 कोई बताएगा? 48 माइनस 48 कितना होगा? 0। और बच्चों याद कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। अभी तक क्वेश्चन में 0 से बड़ा आया था, पर 0 हो तो भी बल्ले बल्ले, चांदी हो जाएगी आपकी। तो D कितना हुआ? 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे बिना टेंशन लिए, भगवान का नाम लेके। बच्चों बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो आप लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्या होता है? फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस √D अपॉन में कितना बच्चों? 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस देखिए ये माइनस एज इट इज। अब b की वैल्यू रखें, तो b की वैल्यू कितनी है? 4√3। फिर क्या आएगा बच्चों? प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू है कितनी बच्चों? 0 अपॉन में 2a, और a कितना है? 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 4√3। सर क्यों माइनस का? क्यों? देखिए माइनस का 4√3 और प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट। सर 0 का स्क्वायर रूट इज 0, तो 0 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा? 0। और 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है बच्चों? 2 4 ज़ा हो जाएगा 8। अब सर इसमें भी एक बार प्लस लें एक बार माइनस, बिल्कुल। यहाँ पर 2 आंसर मिलते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेके और एक बार नेगेटिव साइन लेके। तो हम यहाँ पर 2 आंसर निकालेंगे। एक तो कौन सा साइन लेके?
पॉजिटिव साइन। बच्चों बताओ, जैसे पॉजिटिव साइन लिया तो माइनस का 4√3 प्लस 0। अरे भाई प्लस 0 क्या होता है? 0 किसी भी क्वांटिटी में 0 ऐड करो तो वही क्वांटिटी आती है, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 8 कैंसिल, तो बोलो कितना मिला? √3/2। सर एक काम करें, क्या करें, एक बार नेगेटिव साइन ले लें। तो नेगेटिव साइन जैसे ही लेते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों? देखिए माइनस का 4 √3 और माइनस 0। अरे भाई 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, इस क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 8, 4 से 8 कैंसिल, तो क्या आंसर मिला? अब यहाँ पर हमें 2 आंसर मिल गए, बोलो क्या? माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। 2 आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब बहुत से बच्चों का कमेंट आएगा, क्या सर कभी प्लस 0 और माइनस 0 से फ़र्क नहीं पड़ता तो ले क्यों रहे हैं? पर बच्चों फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें 2 आंसर निकालने हैं, एक बार प्लस साइन लेके और एक बार माइनस साइन लेके। एक बार प्लस साइन लेके भी माना वही आंसर आया है, एक बार माइनस साइन लेकर भी वही आंसर आया है, पर आंसर तो 2 आए ना, और 2 आंसर के लिए एक बार प्लस साइन लेना पड़ता है और एक बार माइनस साइन। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो कर सकते हैं करें। बच्चे आलसी हों तो स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, या फिर कोई नोट डाउन कर रहा है तो नोट डाउन, स्क्रीन को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन, इसके 4.2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 2x²। लास्ट क्वेश्चन 4th है, 2x² प्लस x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। हाँ सर यही तो है। a बोलो कितना होगा, जल्दी बोले। a कितना, तो a होगा 2, बिल्कुल सही। b कितना होगा, तो x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे। नहीं बच्चों, कुछ नहीं है तो x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे 1 क्योंकि x 1 x ही होता है, तो यहाँ पर 1 है, 1 है। और c कितना है, तो c है कितना, 4। ABC आ गया। अब ABC आ गया तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ये थोड़ा सा नाम अजीब है, बहुत से लोग अभी कोशिश भी कर रहे होंगे, बोल के देख रहे होंगे, पर उनको अभी नाम बोलते नहीं आ रहा होगा, तो मैं बोल के बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो D = b² - 4ac। ठीक है, तो D = b² मतलब 1 का स्क्वायर, b1 है, माइनस 4a कितना है, 2 है, और c कितना है, 4 है। क्लियर है बच्चों? तो D = 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस एज इट इज 4 2 8, 8 4 32। अब बच्चों बताओ 1 - 32 कितना आएगा, माइनस का 31। और बच्चों बताओ माइनस का 31 क्या 0 के इक्वल है? नहीं सर। क्या 0 से बड़ा है? नहीं सर। क्या है ये? 0 से छोटा है। और जब कभी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो रूट्स जो होंगे, रूट्स क्या होंगे, आर नॉट रियल नहीं होंगे। इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। नो नीड टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है सर। कतई क्यों नहीं? क्योंकि इसके रूट्स रियल नहीं। शर्त पूरी नहीं हो रही, शर्त पूरी नहीं होगी तो क्यों फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया है x - 1/x = 3, जिसमें एक शर्त दी हुई है कि x कांट बी 0, x 0 नहीं हो सकता। उन्हें बोल रखा है कि x का आंसर 0 नहीं आएगा। अब देखते हैं, बाद में चेक भी करेंगे कि क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर
क्वेश्चन में अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रही है। क्यों सर, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। यहाँ पे तो पावर 2 नज़र नहीं आ रही है। तो बच्चों नज़र नहीं आ रही है तो पहले से सॉल्व करो, बाद में देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले से सॉल्व तो करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जिसका कोई नहीं उसका कोएफिशिएंट हम उसका डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। तो बताओ 1 और x का एलसीएम कितना आएगा? x आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x का मल्टीप्लाई x से बोलो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा? 1 और इज इक्वल टू 3। इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो हमें बाद में चेक करना है कि x 0 नहीं हो सकता, उसने बोल रखा है। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई इधर कर दे तो बच्चों बताओ कितना आएगा? तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपको नज़र भी आ गई होगी। देखिए हाईएस्ट पावर 2 आ चुकी है, अभी तक नहीं दिख रही थी पर देखिए अब आ गई है। क्या करें, इस 3x को यहाँ पे ले आए तो x स्क्वायर 3x को आप लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस का 3x हो गया और -1 अपने घर पे ही बैठा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से a निकाल लेते हैं। बच्चों a कितना होगा? तो आप कहेंगे सर a क्या होता है, हम तो भूल गए। a जो होता है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और कितना है? 1 है। ठीक है, a का कोएफिशिएंट कितना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b का कितना है? -3 है, c का कितना है? -1 है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? सबका प्यारा डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें याद है सर, बिल्कुल याद है, आप पढ़ाओ और हमें याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो b का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4ac। a कितना? 1, c कितना? -1। सॉल्व कीजिए, डर क्यों रहे हैं? -3 का स्क्वायर इज +9। बिल्कुल सर +9। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। पहले तो प्लस पे मल्टीप्लाई से पहले माइनस माइनस प्लस कर ले। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो बच्चों बताओ d कितना आ गया? 9 + 4 इज 13। और डिस्क्रिमिनेंट कभी 13 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। मैं एक बार और चेक करता हूँ क्या ये सही है। बिल्कुल सही, 9 4 4 4 4 बिल्कुल सही है। डिस्क्रिमिनेंट 13 है, इसका मतलब d जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, और d जब 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पर चुपके से क्या लगा सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर क्या होता है फॉर्मूला? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। सर बिल्कुल याद है, हमें बिल्कुल याद है। 29 नहीं है, 29 नहीं है, 2a है। ठीक है, तो -b कितना है? -b तो b कितना है? माइनस का 3 प्लस माइनस और √d तो d का स्क्वायर रूट कितना होगा? 13 अपॉन में 2a। कितना है? a कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, a कितना है? 1 है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सर नहीं हो रहा सॉल्व। तो माइनस माइनस कितना? प्लस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 और 2 1 जा 2। अब बच्चों बताओ, हमें 2 आंसर मिलने वाले हैं। एक तो कौन सा साइन लेके? टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेके बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? 3 प्लस √13 डिवाइड बाई 2। सर √13 हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और शायद से आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 13 की एग्जैक्ट वैल्यू हम किससे निकालते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कौन सा साइन लेते हैं? तो अभी हम ले रहे हैं कौन सा? टेकिंग नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन से क्या आंसर आएगा? प्लस का 3। ये तो 3 प्लस का ही है, प्लस को प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस बीच वाला माइनस साइन लेंगे हम, माइनस साइन और √13 डिवाइड बाई 2। आपके 2 आंसर आ गए हैं और दोनों आंसर को मैंने ब्लू पेन से लिख दिया है। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक वार्निंग देना चाहूँगा। आप क्वेश्चन को देखते से ये मत सोचें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या पता आगे चल के सॉल्व होके वो क्वाड्रेटिक बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहली नज़र में मत सोचें कि ये क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा समय दीजिए और समय दे के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है
सेकेंड क्वेश्चन जो कि है 1/x+4 और बीच में है माइनस और 1 में x - 7 इक्वल्स टू 11/30 और बोल रखा है कि x जो है -4 और 7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपको कभी पता ही हो तो मैं बता दूं, कभी यहाँ पर -4 रख दिया x की जगह तो 4 - 4 इज 0 और 1/0 जब भी आता है तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। जबकि इसका आंसर आने वाला है इसलिए उन्हें शर्त दे दी है कि x के दो आंसर ये वाले आंसर नहीं होंगे और कुछ होंगे, इसके अलावा होंगे, ये दोनों तो नहीं हो सकते। चलिए अब बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या मुझे सुनाई दे रहा है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली, हमने तुक्का लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा तो समय दो। समय देने के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो अभी पहले समय दीजिए। पहले हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। x+4 और x - 7 एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x - 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो x - 7। ठीक है, अब बच्चों x+4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा क्या? तो जवाब है नहीं, x+4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा। और जब x+4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये x+4 का मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है तो x माइनस का हो गया और +4 भी किसका हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल्स टू 11/30। x से x क्या हो गया? कैंसिल, बिल्कुल हो गया। -7 और -4 मिलके हो गया -11 हो गया सर। और नीचे हम इसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा समय देके, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा, कितना होगा? x²। x का मल्टीप्लाई -7 से होगा, कितना? -7x। 4 का मल्टीप्लाई x से होगा, कितना हो जाएगा? 4x। और 4 का मल्टीप्लाई -7 से होगा इज -28 इक्वल्स 11/30। क्लियर है बच्चों? अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कभी आपके दिमाग की बत्ती जल गई तो ये 11 से 11 कैंसिल हो सकता है, पर फिर भी माइनस तो बचेगा। फिर भी क्या बचेगा बच्चों? माइनस। तो 30 का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो कितना हो जाएगा? -30। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अलग पेन से बना देता हूँ। 30 का मल्टीप्लाई इसे क्रॉस करने वाला हूँ -1 से। सर 1 का है तो देखो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, पर यहाँ पर क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस चीज़ का भी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ कर दूँ, ये इस तरफ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो x²। और बच्चों आपका ध्यान यहाँ पर है तो -7x और +4x मिलकर कितना हो जाएगा? -3x। हाँ सर हो जाएगा। और माइनस का कितना? 28। हाँ है ना? हाँ है ना बच्चों? 30 का मल्टीप्लाई -1 से -30 और इसका मल्टीप्लाई इससे ये क्वांटिटी आएगी, और -7 + 4 को मैंने -3 लिख दिया, लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो x² -3x। अब बच्चों बताओ, ये -30 जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +30, और 30 में से 28 गया तो बचा +2, और यहाँ पर क्या बचेगा? 0। अब 0 को इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, बात एक ही है। हाँ है ना बच्चों? तो अब तो सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले निकाल रहे डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हाँ है ना बच्चों? b कितना है? तो ABC आप निकाल लें। चले निकाल ही देता हूँ मैं। बताइए a कितना होगा? तो a जो होगा 1, b कितना होगा? -3, और c कितना होगा? 2। बच्चों ध्यान से देखिए, a1 b -3 और c होगा 2। तो b की जगह रखेंगे -3। चलिए एक काम करते, यहीं कर देते, नीचे करेंगे, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। -3 का स्क्वायर 4, a इज़ 1 और c इज़ 2। -3 का स्क्वायर इज़ +9। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 - 8 इज़ 1। बच्चों बताओ क्या 1 जो है 0 से बड़ा होता है? हाँ सर 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। और 0 से बड़ा होता है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a।
2a, हाँ है ना बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आप जैसा कोई नहीं। माइनस बी, तो b कितना -3, प्लस माइनस बच्चों वैल्यू पुट करना मैं कब से सिखा रहा हूँ। और d की वैल्यू कितनी रख दे, d की वैल्यू 1 अपॉन में 2a, a कहाँ है a1 है 2a, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर रूट इज़ 1, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, अब दो आंसर आने वाले हैं। एक तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, मैं डायरेक्ट पूछना चाहूँगा पॉजिटिव साइन लेके आंसर क्या आएगा। 3 + 1 = 4 और 4/2 = 2। ठीक है बच्चों, एक बार माइनस साइन लूँगा तो टेकिंग नेगेटिव साइन, 3 - 1 जो कि होगा 3 - 1 कितना होगा 2, 2/2, 1 2/2, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो हमें दो आंसर मिल गए। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम होने जा रही है। नोट डाउन कर ले, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट डाउन करें।